कहाँ ले जा रही हो पैसे? ये पैसे मैं वकील को देने जा रही हूँ। किस लिए? ताकि वो हाईकोर्ट में सूरज को बेगुनाह साबित करके उसे आजाद करा। मतलब मेरे ही पैसों से तू मेरे लिए फांसी का फंदा खरीदना चाहती है? अच्छी बात है। आज के बाद तू इस घर से बाहर नहीं जा सकेगी। मैं जाऊंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तू बेवकूफ है। ये दौलत जिसे दुनिया लक्ष्मी कहती है, अगर मैं इसे लोहे की तिजोरी में कैद करके रख सकता हूं तो तुझे इस चार दीवारी में बंद करके रखना कौन सी मुश्किल बात है? सिर्फ थोड़ी देर के लिए पिताजी। कल सूरज हाईकोर्ट ले जाया जाएगा और वहां से छुटकर सीधा यहाँ आएगा। मुझे आपकी कैद से छुटा कर ले जाएगा और शायद आपकी ये लक्ष्मी देवी को भी साथ ले जाएगा। अरे भाई, एक मुद्दत हो गई बीड़ी पिए। बहुत तलब हो रही है, बीड़ी दो ना। बीड़ी? माचिस? माचिस? हाँ। नहीं नहीं, हनुमान जी ने अपनी दुम में आग लगाकर सारी लंका जला दी थी। कहीं ये माचिस में तुम्हें दे दूं, ये वैन जलाना डालो, इसलिए मैं जलाता हूँ। हेलो, सूरज भाग गया? ओह माय गॉड। ठीक है, मैं अभी आता हूं। छोरी, लाल छोरी, छोरी, लाल छोरी। साहब रुकिए, रुकिए साहब। एक आदमी ने उसके कपड़े मुझे पहना दिए और खुद मेरे कपड़े पहनकर मेरी मोटरसाइकिल लेकर भाग गया। लेकिन वो गया किस तरफ? इस तरफ गया। बहुत भाग लिए, थक गए होगे। चलो अब थोड़ा आराम कर लो।
तुम्हारा खेल अब खत्म हो गया सूरज। अब तुम कहां जाओगे? हेलो हेलो, पुलिस हेडक्वार्टर। हाँ, मैं दिनेश जुगरान बोल रहा हूं। सूरज कनेरी के घने जंगलों में छुप गया है। उसका पता लगाने के लिए पुलिस का डॉग स्क्वाड भेजो। पुलिस के हाथ लगने से पहले उसे हमारे हाथ लग जाना चाहिए, वरना बंसीलाल की तो बंसी बच जाएगी। अरे तय की बंसी नहीं बजेगी बंसीलाल। वो साला इस बार जंगल में छुपा हुआ है, और जंगल में कितने पेड़ है, पेड़ में कितनी टाड़ियां हैं, टाड़ी में कितने पत्ते हैं, वो सब मन्ने को मालूम है। अरे पेड़ पौधे टहनी में क्या करूंगा अपने? वाह मुझे भाई, सूरज चाहिए। अरे मिल जाएगा। मन्ने सूरज को जंगली सुअर की तरह कैद करके तय के मैं पहुंचा दूंगा। हेलो, मन्ना सुदर्शन लाल बोलो। मन्ना के आदमियों ने जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन सूरज का कोई पता नहीं चला। मन्ना सोचो, या तो सूरज को जंगली जानवर खा गया, यहाँ से होता हुआ तय को खाने आ रहा है। सत्यानाश। कुत्ते का बच्चा खामखा का फॉरेस्ट ऑफिस से बना फिरता है। जब आता है कुत्ते की तरह खाता है और मनुष्य का बैन सुनाता जाता है। बंसीलाल जी, क्या बात है? कोई डर की खबर हो तो जरा आहिस्ते सुनाइएगा। सूरज जंगल में नहीं भाग गया वहां से। भाग गया? तो फिर वो यही कहीं होगा, वो यही कहीं होगा। अबे क्यों चिल्ला रहा है? वो पर्दा हिल रहा है, लगता है पर्दे के पीछे है। जाइए, आइए आइए ना।
कहाँ है उल्लू का पट्टा गधा बेवकूफ, खुद तो डर के हमें भी डरा दिया। आपको तो सिर्फ डरा दिया, मगर मुझे इस डर ने अच्छा खासा भिगा दिया। गंदा। देखिए बंसी लाल जी, इस गंदे को बुजरी के औलाद को भगाओ यहाँ से, नहीं तो हमारा हार्ट अटैक करा देगा खड़े खड़े। ओह, अरे कोई हार्ट अटैक नहीं होगा। वो अगर यहाँ आएगा तो मुझे मालूम है कि उसे किस तरह फंसाया जाए। वो कैसे? अपनी बेटी को हथियार बनाकर, उसकी शादी पक्की करवाकर, और ये खबर अखबार में छपा दूंगा। वाह, अरे वाह बंसी लाल जी, आपने भी क्या दिमाग पाया खड़े खड़े। नहीं समझे शर्मा जी? अरे शर्मा जी, आदमी सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी प्रेमिका को किसी दूसरे के होते हुए नहीं देख सकता। सूरज भी नहीं देख पाएगा, वो तड़पेगा, अंगारों पे लौटेगा, और वो प्रीति की तलाश में यहाँ जरूर आएगा। जब वो यहाँ आएगा तो यहाँ से वापस नहीं जाएगा, हमारे फैलाए हुए जाल में फंस जाएगा। नमस्ते एसपी साहब। नमस्ते नमस्ते, खैरियत बंसीलाल जी? खैरियत? अब तो मैयत का टाइम आ गया है। रात भर गर्म रेत पर तड़पती मछली की तरह गुजार कर आया हूँ। मगर हुआ क्या? बेचारों का नाम बंसी लाल है, बेटी मुंह काला कर गई, घर से भाग गई। शर्मा! मर गया शर्मा। भाग गई नहीं, लापता हो गई है। ये लोग कहते हैं लड़की भाग गई है, आप कहते हैं लड़की लापता हो गई है। सच क्या है? सच ये है कि मेरी बेटी लापता हो चुकी है। जी हाँ, इनकी बेटी लापता हो चुकी। इसलिए आप वायरलेस भेजिए, टेलीविजन रेडियो पर उसके लापता होने की खबर भेजिए, अपने आदमियों को भेजिए, पुलिस को भेजिए। और आप इत्मीनान रखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश मैं नहीं जानता, मुझे मेरी बेटी चाहिए, वरना क्या करेगा बे? अच्छा, क्या करूंगा? शर्मा जी। जरा इनको बताना कि मैं क्या कर सकता हूँ। मर गया शर्मा। सरकार, शर्मा को बताते हुए जरा शर्म आ रही है। सड़क पर भाग्य की चिट्ठी निकालने वाले ज्योति के तोते से पूछ लीजिए, वो भी बता देगा कि ये क्या कर सकते हैं। मुझे लोग एएसपी दिनेश जुगरान कहते हैं। मेरा नाम सुनकर लोगों के होशो हवास उड़ जाते हैं। तोते और ज्योतिष की बात छोड़िए, इसलिए शराफत से कह रहा हूं आप लोगों से, यहां से तशरीफ ले जाइए। अगर पुलिस से मदद चाहिए तो मदद मांगिए, हुक्म मत कीजिए। मुझे मालूम है क्या करना और क्या नहीं करना है। And now get out, all of you bloody swines. Get out! Hey, out you bastard! आइए। साला। बताओ, जवाहरलाल के देश में बंसीलाल की ये इज्जत, साला कहता गेट आउट। अरे हजूर, मैं तो पहले ही कह रहा था यहाँ आने की क्या जरूरत है। अगर हमारा ये कोई काम कर सकता है ना, तो वो है जग्गा। हजूर, मैं अभी जाके उसे कहता हूँ, वो झटपट सारा जंगल छान मारेगा और उन दोनों को पकड़ के आपके कदमों में लाकर खड़ा कर देगा, खड़े खड़े। चलो। हाँ? इसका मतलब ये हुआ कि सूरज और प्रीति दोनों जंगल में हैं। मुझे अभी जाके उनको बताना पड़ेगा। स्वागतम स्वागतम रघु बाबू, स्वागतम। रघु बाबू, तय यहाँ मन्ने के पास? क्या मन्ने की शक्ल क्या देखे? जा, अरे मन्ने का यार है, मदिरा का बंदोबस्त का, जा 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 जा। हाँ रघु बाबू, तय मन्ने को एक बात तो पता, क्या तय का शिकार गांव में खत्म हो गया था कि तय मन्ने के पास यहाँ जंगल में आया? अरे नहीं सुदर्शन बाबू, वो बात क्या है कि इस जंगल में हम एक लड़की की खातिर आ गए। ओह, हमारे पास उसकी फोटो भी है। दिखा दिखा दिखा।
देखो तुम जानते हो इसे देखा है कहीं? ये तो ढेर खूबसूरत। ई अरे ये तो अपने बंसी लाल की छोरी लागे। अरे हाँ सुदर्शन बाबू, उसी की बेटी है प्रीति। ये घर से भागकर उस हरामी सूरज के पीछे इस जंगल में आ गई है कहीं। भैया इसे पकड़ना जरूर है किसी हालत में भी, इसलिए मैं जग्गा और उसके साथियों को भी ले आया हूँ। सुदर्शन बाबू, एक बार ये लड़की हमारे हाथ में आ गई ना, तो फिर हम दोनों मजे ले लेंगे, मिल मिल के खाएंगे इस फल को खड़े खड़े। कौन है? बाहर निकलो, चल बाहर निकलो। अरे आ तो रही हूँ, चिल्लाते क्यों? हाय, मेरा नाम रजनी है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तामल लेकर जंगल में क्या कर रही है? सूरज जीजा जी यहीं कहीं जंगल में छुपे हुए हैं, उनकी तलाश में प्रीति दीदी भी यहीं आई हुई है। उसके पीछे मैं भी आ गई। बेचारी की हालत मुझसे देखी नहीं गई। वो जीजा जी के लिए कितना रोती थी, इसीलिए मैंने सोचा चाहे मुझे शेर खा जाए, हाथी कुचल दे, मैं उन दोनों को मिलाकर ही रहूंगी। अरे ये क्या, आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने कुछ गलत कहा क्या? अरे नहीं रजनी, तुमने तो बिल्कुल ठीक कहा, और तुम तो बहुत अच्छा काम कर रही हो। हम सब भी तुम्हारी मदद करेंगे। आप सब मेरी मदद करेंगे? हाँ हाँ जरूर करेंगे, और ऐसी मदद करेंगे कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी हमें।
वो लोग? कहाँ है वो लोग? बताता हूँ वो लोग फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में है। सूरज, मेरा सूरज। तुम यहाँ क्या आई हो? चलो मैं तुम्हें गांव की हद तक छोड़ाता हूँ। नहीं सूरज, मैं नहीं जाऊंगी। अब मैं जिंदगी गुजारूंगी तो तुम्हारे साथ और मरूंगी तो तुम्हारी बाहों में। प्रीति, मैं अब साथ गुजारने के काबिल नहीं रहा। मैं इंसान नहीं, आग बन चुका हूँ। मुझसे दूर रहो वरना तुम भी जल जाओगी। वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशनसीबी होगी, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ, तुम्हें बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रही हूँ। इसीलिए प्लीज प्लीज सूरज, अपनी मन में सुलगती हुई आग को बुझा दो और जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, प्लीज। मौत से पहले मेरे पूरे परिवार को मार डाला। उनकी चिता की आग मेरे मन में जल रही है। जब तक मैं उन्हें जलाकर राख नहीं कर देता, ये आग बुझने की बजाय और भड़कती रहेगी। नहीं सूरज, नहीं। तुम्हें मेरी कसम, तुम उनसे दूर रहोगे, तुम उनसे मिलने नहीं जाओगे। या फिर मेरी भी चिता जला दो, उसके बाद जो मरना है वो करना।